शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स अगर सही से आप नहीं समझेंगे तो मैथ्स में आप 50% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स चैप्टर का यूज सारे चैप्टर में थोड़ा बहुत करके इसका यूजेज है। इसलिए इस चैप्टर को बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम आपको समझाएंगे कि आप मैथ्स में कम से कम 99 to 100% स्कोर कर पाए। तो शुरुआत करते हैं हम आपका क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इस पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना है। तो हम थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने का मतलब होता है यहाँ पे जो x है इसके जगह हम क्या रखें कि सारे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये कह रहा है कि इस x के जगह क्या रखा जाए कि सारे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए। उसके बाद कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कोएफिशिएंट क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर का यूज सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2x है तो जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइंग होता है, वेरिएबल के साथ जो इनवेरिएबल मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। तो कोएफिशिएंट समझ गए। उसके बाद यहाँ पे होता है दो टर्म, वेरिएबल इनवेरिएबल, ये दोनों को मिलकर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। तो पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स यहाँ क्या होता है a b c, ये होता है आपका इनवेरिएबल। मीन्स a b c इनवेरिएबल होता है और आपका x² और x ये आपका वेरिएबल होता है। यही होता है आपका पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलते हैं हम डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब कह रहा है कि x के जगह ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि सारे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब देखेंगे इसको हम कैसे निकालते हैं। इसका सिंपल जो मेथड है क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। मीन्स इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मींस थर्ड टर्म को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझेंगे, छोटा छोटा चीज है और बहुत ही समझने की जरूरत है। इसको कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा आपका x² इंटू 8 मीन्स 8x² हो जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस टर्म को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे, इस टर्म को दो पार्ट में हमको ऐसे तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे, प्लस और माइनस करने पे ये आपका बीच वाला पार्ट आ जाए और इसी दो टर्म को, जो दो टर्म हम तोड़ेंगे उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका फिर से 8x² आ जाए। तो x² को थोड़ा देर के लिए हम साइड करते हैं, सिर्फ हम 8 को तोड़ेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में उसको रखेंगे। तो हम देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। इस 8 को हमको दो टर्म में ऐसे तोड़ना है, दो फैक्टर इसका ऐसे निकालना है कि उसको प्लस और माइनस करने पे -2x आ जाए, उसी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 आ जाए। तो हम 8 को तोड़ते हैं, देखते हैं 8 को अगर तोड़े हम, 8 को अगर तोड़े तो 2 2 4। अगर हम 2 को लेते हैं और 4 को लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं 2 और 4 को, 2 और 4 को एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जा रहा है, ये ठीक है। उसके बाद इसको प्लस और माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो 2 में से अगर माइनस को 4 को कर दे, मीन्स माइनस में अगर 4 को ले तो मेरा समस्या यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे, 2 को प्लस में रखेंगे और 4 को माइनस में रखेंगे। तो क्या होगा, 2 - 4 मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका -2 आ जाएगा। मीन्स ये बीच वाला टर्म सेटिस्फाई करेगा। और हम बोले थे x को थोड़ा देर के लिए साइड रखेंगे, अब x को भी यहाँ पे एंट्री दे देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, +2x - 4x इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे तो -2x आ जाएगा। यही तो हमको चाहिए कि -2x आ जाए। इसके जगह पे आप क्या करेंगे, ये वाले जो सारे इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन हम यहाँ पे रख देंगे। समझेंगे चीज को, छोटे छोटे चीज है, इसको समझेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो नया इक्वेशन होगा, अभी सबको मिरेज कर रहे हैं, अब जो अब नया इक्वेशन आपका होगा वो हो जाएगा x²
प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 आपका ये न्यू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको दो ग्रुप में बांट देते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांट देते हैं। तो पहला ग्रुप क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप में बांटेंगे और दो दो का ग्रुप होना चाहिए, एक का नहीं, तीन का नहीं, हमको दो दो का ग्रुप होना चाहिए। तो दो का ग्रुप हम इस दो को एक साथ ले लेते हैं और इस दो को एक साथ ले लेते हैं। और ग्रुप बांटने के बाद करते क्या है, जो दोनों में ग्रुप में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उस चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मींस एक्स इसमें से निकल जाएगा, तो एक्स को निकाल लिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस टू बचेगा। एक्स तो निकल ही गया है, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं। यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स नहीं निकलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ पे 8 है, मींस 8 में तो 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 4 निकाल लेते हैं। अब हम साइन क्या देंगे ये हमको देखने की जरूरत है। तो हमको साइन क्या देना है, इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको साइन से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि अगर साइन मिस करेंगे तो ये सारे आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 तो निकल गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका +2। अब देखेंगे कुछ चेंज नहीं हुआ, देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां पे x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर हो गया, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x हो गया, यहां माइनस है, यहां माइनस है, या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। मींस कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने कॉमन लिया पार्ट है, जो कॉमन लिए हैं उसको एक साथ लिख देते हैं। मींस आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4, उसके बाद जो दो दिख रहा है x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, दोनों में से कोई एक को क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब ये आपका निकल गया क्या, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अभी हमको क्या चाहिए, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए करते क्या है, इसको एक बार जीरो का इक्वल करेंगे, मींस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी से करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, पहला हो गया ये। उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। मींस आपका क्या निकल गया, 2 जीरो निकल गया। 2 जीरो कौन कौन निकल गया, एक निकल गया आपका 4, एक निकल गया 4 और एक निकल गया -2। मींस क्या होगा कि अगर x के जगह अगर आप 4 भी रखेंगे, 4 रखेंगे तो आपका ये सारे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। x के जगह -2 भी रखेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहां से सेटिस्फाई हुआ कि फाइंड द जीरो। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई करना है, इसको निकाल लिए कि फाइंड द जीरोज। पहला टर्म हमने क्या निकाला, फाइंड द जीरो। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे एक चीज आप देख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है b का वैल्यू -2। उसके बाद c तो इनवेरिएबल है तो c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -8 हो गया। अब इसके बाद हमने अभी अभी क्या निकाला, इसका 2 जीरो हमने निकाल लिया, और 2 जीरो का नाम होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू था आपका -2 और बीटा इज इक्वल टू था आपका 4। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा प्लस बीटा मींस दोनों जो हमने जीरो निकाला है उसका सम क्या होता है, -b/a। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -2 है, बीटा क्या है 4 है, प्लस है, इज इक्वल टू
बी, तो यहाँ बी क्या है, -2 है, और फार्मूले का तो माइनस और -2 बाई ए की जगह क्या है, 1 है। अब दोनों को हम करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, तो ए आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, एक और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या है, यहाँ -2 और बीटा क्या है 4 इज इक्वल टू सी क्या है -8 और ए क्या है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल टू ए भी -8, ए भी वेरीफाई कर गया। मीन्स आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 4s² - 4s + 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s², और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, मीन्स इसको तोड़ेंगे हम, तो ए अगर तोड़ के देखेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 2s, और 2s में टूट जाएगा, 2s में टूटेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा, और 2 -2s और -2s अगर करेंगे तो -4s आ जाएगा। तो मीन्स आपका जो न्यू इक्वेशन बना वो हो जाएगा 4s² - 2s + 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख रहे 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ भी s² है, यहाँ s है, मीन्स यहाँ से s बाहर नहीं ले लिए, तो 2s बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा आपका 2s। यहाँ देखेंगे 2s निकल गया, यहाँ से दोनों 2s तो निकल ही गया, तो यहाँ बचा -1। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं मीन्स 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 2s - 1। अब देखेंगे, अब -1 और +1 थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने -1 इसलिए लिया कि यहाँ से अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2s से तो क्या होगा -2s हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू -1 मीन्स +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। अब क्या करते हैं, जो कॉमन लिया हुआ पार्ट है मीन्स 2s -1 इसको एक साथ लिखते हैं, और जो दोनों सेम पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1। अब इसको हम जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार 2s - 1 इज इक्वल टू 0, एक बार और 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। दूसरा पार्ट में क्या होगा, दूसरा पार्ट में भी आपका निकल रहा है s इज इक्वल टू -1/2। अब हम देख रहे हैं क्या कि अल्फा आपका क्या निकला, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 निकला, और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2 ही निकला। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम आपको क्या दिए थे कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a, तो सम ऑफ जीरो लिखेंगे मीन्स अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे -4 बाई ए की जगह क्या है 4 है। अब इसको आप ऐड करेंगे, अल्फा की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 इज इक्वल टू -4 है, और माइनस फार्मूले का -1, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ है। इसको देखिए कैसे सिंपल करते हैं, ये कितना है हाफ है, ये कितना है हाफ है। देखेंगे इसको कैसे हम इजी, मतलब इजी इसका सॉल्यूशन करते हैं या सिंप्लीफिकेशन बोलिए, तो 1/2 को क्या बोलेंगे आप हाफ बोलेंगे, फिर इस 1/2 को क्या बोलेंगे हाफ बोलेंगे, तो हाफ को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ ये 1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस और -4, तो ये हो जाएगा +4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 आपका क्या है ये वेरीफाई हो गया, मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/1 वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A, तो C क्या है आपका 1 है, A क्या है 4 है, और अल्फा 1/2
और बीटा भी 1/2, तो इसको 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ये भी 1/4, मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।